नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे गणित पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ पर आप जाइए, पीडीएफ वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और हम चैनल पर सुपर टेट, यूपी टेट और केबीएस की भी तैयारी कराई जाती है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज प्रैक्टिस सेट हल करेंगे गणित पेडोलॉजी के। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। तो पूछा गया है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। तो ऑप्शन देंगे अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, तार्किक क्रम में, उपयुक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी क्रमों में गणित की पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की दूसरी कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचाते हैं, तो इसका कारण हो सकता है। पूछा गया है गणित की दूसरी कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचा रहे हैं, दूसरी तरफ क्लास चल रही है तो उसमें बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को इस विषय में रुचि न लेना, शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों का ठीक प्रकार से ज्ञान न होना, कक्षा के छात्र बहुत उद्दंडी हैं, छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, शिक्षक को शिक्षण पद्धतियों को ठीक प्रकार से ज्ञान न होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का आधार है, तो पूछा गया मूल्यांकन का आधार क्या है। तो ऑप्शन है शैक्षणिक उद्देश्य है, विद्यार्थी का अनुभव है, कक्षा स्तर है, पाठ्य पुस्तक का है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, मूल्यांकन का आधार शैक्षणिक उद्देश्य है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही होगा, शैक्षणिक उद्देश्य मूल्यांकन का आधार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में कौन सी किस उपलब्धि की उपलब्धि है। तो पूछा गया है 2005 की पाठ्य पुस्तक की राष्ट्रीय रूपरेखा गणित शिक्षक महत्वपूर्ण, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वपूर्ण से तात्पर्य निम्नलिखित में किसकी उपलब्धि है। तो ऑप्शन है गणित के संक्रिय उद्देश्यों का, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, गणित के उच्च उद्देश्यों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के अध्ययन से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमितता आदि सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिसके द्वारा वह प्रकृति से पाए जाने वाले सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है। तो पूछा गया है कि गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रयोगात्मक मूल्य से, सांस्कृतिक मूल्य से, सामाजिक मूल्य से, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, सांस्कृतिक मूल्य से गणित शिक्षण की मूल्य से संबंधित होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि में प्रयोग के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो पूछा गया है शिक्षण विधि के प्रक्रियाओं के छोटे छोटे भागों को मिलाकर संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, संश्लेषण विधि के द्वारा छोटे छोटे भागों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही होगा, संश्लेषण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन है सामाजिक क्रियाओं के बल पर, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर,
गणित के महत्व पर उपयुक्त सभी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। मानसिक क्रियाओं पर भी बल देना चाहिए, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर भी बल देना चाहिए, गणित के महत्व पर भी बल देना चाहिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर अनुसरण करती है वह है। पूछा गया है वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर अनुसरण करती है वह है, तो क्या है? प्रदर्शन विधि है, संश्लेषण विधि है, आगमन विधि है, ये सभी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पूछा गया है मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, ये सभी। वस्तुनिष्ठता भी होगा, विश्वसनीयता, वैधता, तीनों सही होंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, यह प्रश्न संकेत करता है। तो पूछा गया है छात्र से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा गया है, तो यह प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है? तो यह प्रश्न सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल की संकल्पना है। तो पूछा गया है कक्षा 3 में गुणन की इकाई के अनुमोदन मूल की संकल्पना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह वर्ग गुण। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र ने गणित में 65 अंक प्राप्त किए तथा कक्षा में दूसरे स्थान पर है। एक छात्र है 65 अंक प्राप्त किए हैं तथा कक्षा में अपने दूसरे स्थान पर है, तो उपयुक्त बात से छात्र का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, मूल्यांकन, क्योंकि अंक प्राप्त किए हैं और क्लास में दूसरे स्थान पर है तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, मूल्यांकन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकृत का प्रत्ययन समझाने हो सर्वोत्तम सामग्री है। तो पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर प्राकृत का प्रयत्न समझाने हो सर्वोत्तम सामग्री है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्यक्ष अवलोकन। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी होना चाहिए? तो कौन सी जानकारी? व्यवकलन का होना चाहिए, स्थानीय मान का होना चाहिए, गुणन का होगा, योग का होना चाहिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, स्थानीय मान का निरूपण समझाने के लिए पूर्व जानकारी का होना जरूरी है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो पूछा गया है गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए किसका एक कारण है जिसको भयभीत नहीं माना जा सकता है? तो लैंगिक भेद के कारण एक कारण नहीं माना जा सकता। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही होगा, लैंगिक भेद। आगे चलते हैं। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।